सभी भाई बहन को नमस्ते। मैं आपके सामने वचन लेकर आई हूँ। प्रभु यीशु का वचन है, वचन ही परमेश्वर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और जो वचन आपको बताने जा रही हूँ, वचन है फिलिप्पियों 1:19 से, जीवित रहना मसीह है। मेरे प्रियो में भाई बहनों, कैसे जिंदा रहना। आइए इस वचन से फिलिप्पियों 1:19 से पढ़ेंगे। जीवित रहना मसीह है। मेरे प्रियो, कैसे जीवित रहना है, आइए वचन को हम सब सुनते हैं और जो वचन बताते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। सभी बहन भाई वचन को सुनेंगे और आशीष पाए। आमीन। पढ़िए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और मसीह यीशु की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ, प्रभु सब कुछ जानता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूँ तुझे क्या चाहिए। वचन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा का दान के द्वारा, किसके आत्मा के द्वारा? यीशु मसीह जो आत्मा आपको दिया वो दान के द्वारा, उसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, ये किसकी आत्मा बोला है? प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा दिया, जो हमें दान दे दिया, दान दे दिया हमारे लिए। वो क्या किया? अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे लिए वो कोड़े खाया, हमारे लिए वो सूली पे चढ़ गया कि हम शिफा पाए। हालेलुया। इसके प्रतिफल मेरा उद्धार हो। क्या हो? मेरा उद्धार हो। आगे पढ़िए। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे हैं, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। आमीन। हालेलुया। मैं तो यही अधिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, किसी भी बात के लज्जित ना हो। हम आशा यही रखते हैं कि हमको कोई भी लज्जित ना करे या कोई भी हमको दुखी ना दे। हालेलुया। पर जैसा मेरा प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहे। हालेलुया। इसके द्वारा, मसीह के देह के द्वारा सदा होती रहे, वैसे ही अब भी हो, वैसे अब भी हो। मैं जीवित रहना या मर जाऊं। क्या रहना? जीवित रहना या मर जाऊं। पढ़िए आगे। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, क्योंकि मसीह में जीवित रहना और मर जाना लाभ है। जीना मसीह में, मरना नफा है। हालेलुया। जीना मसीह में, मरना क्या है? लाभ है। अगर जीना है, कुछ अच्छा काम करो। हालेलुया। हालेलुया। धर्म का काम करो, पाप मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो, धर्म का काम करो। क्योंकि जीवित रहना है तो महिमा करो प्रभु की। हालेलुया। पर यदि मसीह में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। हालेलुया। हालेलुया। पर यदि शरीर में जीवित रहना है, मेरे काम के लिए लाभदायक है। मेरे प्रियो, अगर शरीर में
जन्म आपने लिया है तो जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग जरा से विपत्ति आई तो अपने आप को कहा अब मैं नहीं जिंदा रहूँगा, अब मैं मर जाऊँगा। अरे सुख दुख तो साथी है, उसका सुख कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हालेलुया, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है, वचन बोल रहा है हालेलुया, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है। शरीर में जीवित रहना तो आपके काम के लिए है, आपके लाभदायक, आपको लाभ मिलेगा। कैसे? जब आप जिंदा रहेंगे तब तो कोई काम कर सकते हैं। मरने के बाद कौन क्या करता है? किसी को पता है मरने के बाद क्या करना है? जिंदा रह के सब काम कर सकते हो। कैसे? पुण्य का काम कर सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, अनाथों को सहारा दे दो, बेसहारे को सहारा दे दो, ये सब पुण्य का काम है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं दिन के बीच अंधेरा में लटकता हूँ, जो जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि मैं दोनों के बीच में आधे में लटका हूँ। हालेलुया, आधे में दोनों के बीच में लटका है, ना इधर ना उधर, वो दोनों में कुछ सोच रहा है। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहो। हालेलुया, मन तो करता है कि हम भी कुछ करें। मनुष्य का जन्म लिए हो तो पाई नहीं बनो। हाथ पैर परमेश्वर ने सही सलामत दिया तो कमा के खा सकते हो। बहुत लोग हाथ पैर भी सलामत है तो भी बैठे खाने मांगते हैं, तो बैठा कोई काम नहीं होता है। मनुष्य का जन्म लिए हो तो कुछ ना कुछ काम करते रहो। हालेलुया, कुछ ना कुछ करते रहो। बैठ जाओगे तो कहते हैं ये शरीर ऐसा है, चाहे तो इसको इस्तेमाल करो, चाहे तो इसको जैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे वैसे ये शरीर आपका काम करेगा। वचन कहता है, पौलुस कहता है इस शरीर को मारो कूटो बस में करो। क्या ये शरीर आपके बस में नहीं हो सकता है? क्या ये शरीर आपके बस में नहीं हो सकता? हो सकता है। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है आप चाहते हैं कि मैं मसीह के पास जा रहूं, आप मसीह के पास यानी प्रभु के पास जाइए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा नाम होगा। आप अच्छा काम करेंगे, हर कोई कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं, बेचारे बहुत बड़े, बहुत मेहनती था, इतना काम करने में अच्छा था। हालेलुया, हालेलुया बोला है ना, आगे आगे। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारा कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना और अच्छा है आपके लिए। हाँ आगे। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा वरन तुम सब के साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, इसलिए मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया, आपके साथ परमेश्वर है तो आपके विरोधी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जानते हैं कि हमें कैसे जिंदा रहना है। आप जानते हैं कि हमें परमेश्वर, हमें भरोसा है अपने प्रभु पे जो वो हमें जिंदा रखता है। हालेलुया, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सब के साथ रहूंगा,
विश्वास में दृढ़ होते जाओ। यहीं पे आपसे क्या बात कर रहा है? यहीं पे आपसे प्रभु ये बातें कर रहा है कि आप जीवित रहेंगे, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में बढ़ते ही जाओ, आनंदित रहो, बढ़ते ही जाओ, आनंदित रहो, खुश रहो, प्रभु में आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत हटो। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह में अधिक बढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, हमें घमंड किस पे है? हमारा प्रभु के ऊपर। मैं प्रभु के ऊपर घमंड रहता है कि प्रभु मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जितने भी यूट्यूब देख रहे हैं भाई बहनों, उनके साथ भी प्रभु है, कभी कुछ हो नहीं सकता है। विश्वास रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और आगे भी बढ़ाइएगा। हालेलुया। वचन कहता है, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ते जाओ। किसमें बढ़ते जाओ? प्रभु में आगे बढ़ते जाओ। आगे पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहो ना भी जाऊं। तुम्हारे विषय में यही सुना कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते रहते हो। आमीन। आमीन। वचन बताता, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो। हालेलुया। वचन कहता है इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन किसके जैसा हो? प्रभु के जैसा हो। किसके जैसा हो? प्रभु के जैसा हो। और उसका सुसमाचार जो उसकी योग हो, चाहे आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में वही सुनूंगा कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो।